अब आप तो गणित समझती हैं, तो 14 में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,07,000 वोटों का फर्क रह गया था। इसका मतलब अगर मुलायम सिंह यादव जी की मेहरबानी नहीं होती, उस वक्त शायद सपा की सरकार नहीं होती, तो जनता ने तो तभी इरादा कर लिया था। 19 में जो मुझे वोट मिला, अमेठी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली मैं प्रतिनिधि बन गई। मतलब गांधी खानदान भी जितने चुनाव लड़ा, उनको जितना वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला। तब भी संयुक्त कैंडिडेट थे राहुल गांधी, अकेले अपने दम पे नहीं लड़े थे। 3 पार्टियां साथ में राहुल गांधी की लड़ी थी, और हमारा जो तीसरा कैंडिडेट लड़ा था उसको मात्र 7,000 वोट आए थे। तब राहुल गांधी को लगभग मिले थे 4,13,000 वोट। ठीक, हमारे दोनों के बीच का फासला था 55,000 वोटों का, 55,120 के आसपास। आया 22 का चुनाव। 22 के चुनाव में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बागडोर गांधी खानदान के ही हाथ में थी। श्रीमती वाड्रा कमान संभाले बैठी थी। हमारे यहाँ है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से 4 में उनकी जमानत हमने जब्त कराई। और अगर आप जाके इलेक्शन कमीशन पे आंकड़ा पढ़ लें तो 4 सीटें और जो 5वीं सीट जिसमें जब्त नहीं हुई जमानत, उसमें 66,000 वोट मिले थे। कुल मिला के 2022 में कांग्रेस पार्टी को मिला 1,40,000 वोट। मतलब 19 में जब लड़े और 14 में जो लड़े, 14 में हमारे बीच का फासला था 1 लाख वोट का, 19 में मैं 55,000 आगे थी। 22 आते आते कांग्रेस पार्टी का 3 लाख वोट अमेठी में घट गया। तो डींगे हाँकना आसान है, ये जो गणित है इसको समझना थोड़ा कठिन है। ये पूरा गणित आपने समझाया, लेकिन ये इसके पीछे कौन सी वो जिद थी, या अमेठी से ऐसा कौन सा आपका लगाव या रिश्ता था, या फिर राहुल गांधी को जड़ से उखाड़ना था? क्या वजह, क्या नहीं, टारगेट क्या एक था? तो ये प्रश्न अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि इस देश की मीडिया में मेरा 2 दशकों का योगदान रहा है। मैं मीडिया में 10 साल का एक टॉप पे पोजीशन रख चुकी हूं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आकर ही मेरी कोई उपलब्धि हुई हो। राजनीति में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई पदों पर रह चुकी हूं, और ये 14 के चुनाव से पहले मैं राज्यसभा की सांसद रह चुकी थी। और 14 के बाद लगभग 5 से 6 विधेयक ऐसे हैं जिसको इतने विपक्ष के तनाव के बावजूद सर्वसम्मति से मैंने दोनों हाउसेज में पारित करवाया मोदी जी के नेतृत्व में। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह देने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नहीं था। तो फिर ये गौरतलब है उसका पद बड़ा होगा। और ये भी सत्य है कि जो आज इतना उछल उछल के बोल रहे हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है ये स्वीकार करते हुए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह जनपद से 55,000 से एक सामान्य परिवार की महिला से हार गया। ये इतिहास बन चुका है। वो कह रहे हैं आप मैदान में आ जाएं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड आ जाए ना। मैंने कहा ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। भागने का इतिहास उनका है, मेरा नहीं है। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं? दोबारा कह रही हूँ, भागने का इतिहास उनका है। वो भगे थे मेरा नाम देख के, मैं नहीं भागी थी। तो मैं अमेठी से सांसद हूँ। पुनः कहती हूँ, मुझसे कहाँ पार्टी लड़ने को कहेगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन दम अगर इतना है तो अजय राय से क्यों बुलवा रहे हैं? खुद बोल दें। और अगर और दम है तो एक ही सीट से लड़के बताएं ना, सिर्फ अमेठी से लड़के बताएं। तो आप अभी भी ये मानती हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो साधारण कार्य करता हूँ, उनके पास तो पुश्तैनी मिल्कियत है। तो दम है तो अजय राय क्यों बोल रहे हैं? वो खुद बोले ना हमको लड़ना है। और उससे ज्यादा दम है तो सिर्फ उस एक सीट से लड़के बताएं। और अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई, दोनों में से कोई भी, मैं खुला कह रही हूँ आज।